हेलो नमस्कार। मैं शुभम स्नेहिल आपका जेपीएससी पीसीएस बाबा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जेपीएससी पेपर 3 सेक्शन डी जो ज्योग्राफी का पार्ट था, भूगोल का पार्ट था, झारखंड का भूगोल, उसको लेकर आ रहे थे। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग भू आकृति पढ़ रहे थे। भू आकृति के अंतर्गत हम लोग दो वीडियो देखे थे। उसमें एक वीडियो हम कल देखे और एक वीडियो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो इससे पहले जो क्वेश्चन इस पे पढ़े थे वो क्वेश्चन था झारखंड के भूगर्भिक संरचना के इतिहास का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसी टॉपिक के आज दूसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत झारखंड के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करें अथवा झारखंड के भू आकृतिक प्रदेशों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण से झारखंड प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग है और प्राचीनतम भाग का अभिन्न अंग है। इसके अलावा झारखंड का भौतिक स्वरूप अपनी भौगोलिक बनावट तथा उचावच के साथ साथ भौगोलिक हलचलों के परिणाम स्वरूप निश्चित होता है। ये हलचल भी प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर टर्सरी कल्प तक होती रही है और अनेक भू आकृतियों का जन्म देती रही है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। हम लोग इसको 5 भाग में बांटकर देखेंगे। पहला पाट का क्षेत्र, दूसरा बाह्य पठार या निम्न पठार का क्षेत्र, तीसरा रांची हजारीबाग पठार, चौथा दामोदर और बराकर घाटी, पांचवा संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपर्दित भूभाग। इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट बात करते हैं पाट का क्षेत्र। झारखंड में पाट का पठार का निर्माण मायोसीन काल में और इयोसीन काल में हुआ है। यह पठारी भाग झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। राज्य के पश्चिम भाग में स्थित चौरस धरातल वाले पठारों को पाट कहा जाता है। यह पठार उत्तरी कोयल तथा शंख इत्यादि नदियों की गहरी घाटियों द्वारा कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है। ऐसे पठारों में नेतरहाट पाट, बगरू पाट, जमीरा पाट, खामेर पाट, राजडेरा पाट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाट क्षेत्र का विस्तार वर्तमान पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में तथा गुमला और लोहरदगा जिले में विस्तृत है। पाट क्षेत्र को पलामू पाट तथा गुमला लोहरदगा पाट के रूप में विभाजित किया जाता है। उपयुक्त पाट क्षेत्र बॉक्साइट, चाइना क्ले और लिग्नाइट खनिजों की प्राप्ति सुगम स्थल है। इसी के अंतर्गत हम दूसरा पढ़ेंगे बाह्य पठार और निम्न पठार। यह रांची और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है। यह क्षेत्र को बाह्य पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रांची पठार के दक्षिण भाग एवं हजारीबाग पठार के उत्तर भाग में स्थित है, अर्थात दोनों मध्यवर्ती पठारी भूभाग के बाहर है। और साथ ही निम्न पठार का तात्पर्य उसकी ऊंचाइयों से भी है। यह क्षेत्र 300 से 600 मीटर ऊंचा है। भू आकृति के दृष्टिकोण से इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार। इसके अंतर्गत पहला हम लोग उत्तरी बाह्य पठार पढ़ते हैं। यह हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारों पर अवस्थित है। इसका विस्तार पूर्व में संथाल परगना के पश्चिमी सीमा से लेकर पश्चिम में पलामू तक है। इसके अंतर्गत लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आदि जिले आते हैं। दक्षिणी बाह्य पठार, इसका विस्तार रांची पठार के दक्षिण में है। इसका विस्तार पश्चिम में सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम से लेकर
पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक है। थर्ड, इसमें अगर हम बात करेंगे रांची हजारीबाग पठार, यह झारखंड का दूसरा ऊंचा भूभाग है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। दामोदर नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को दो भागों में अलग करती है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट रांची का पठार पढ़ेंगे। रांची जिला के रांची और खुट्टी अनुमंडल क्षेत्र को सामान्यतः रांची पठार के नाम से जाना जाता है। यह भूभाग समतल प्राय एवं धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। आदिवासी घनत्व मध्यम है तथा समान रूप से वितरित है। यहाँ प्रत्येक गांव में भूमि का दो प्रकार मिलता है, दोन और टाड़। निम्न भूमि दोन है तथा ऊंचा भाग टाड़ है। यहाँ ऊंचे भूभाग में बसाव है तथा निम्न भूभाग में कृषिगत खेत है। यद्यपि यह भूभाग समप्राय है किंतु अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई है। इन्हें टोंगरी कहा जाता है। कहीं कहीं यह मिट्टी से ढका है जिस पर जंगल उग आए हैं। रांची शहर पठार के केंद्र में स्थित है। हजारीबाग पठार ऊंचाई में यह रांची पठार के समान है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची और हजारीबाग पठार का निर्माण एक काल में हुआ। आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ। भू आकृतिक दृष्टि से यह रांची पठार की तरह समतल प्राय मैदान और टोंगरियों से युक्त दोन और टाड़ भूमि से युक्त है। इसलिए पूर्वी भाग से दामोदर तथा पश्चिमी भाग से औरंगा नदी निकलती है। दामोदर और बराकर घाटी अगर बात करें, यह प्रदेश हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में स्थित है। इस घाटी के पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल घाटी और पूर्व में बंगाल बिहार की पूर्वी सीमा मिलती है। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध ऊंचाइयों के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकांकी पहाड़ियाँ, छोटी पठारी भूभाग, अस्कार्प किनारा पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी दामोदर तथा निचली दामोदर। हजारीबाग का ऊपरी भाग ऊपरी दामोदर है तथा धनबाद क्षेत्र निचली दामोदर का हिस्सा है। ऊपरी दामोदरी घाटी को रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहा जाता है। बराकर नदी घाटी दामोदर घाटी के ठीक उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बराकर घाटी का ऊपरी भाग समतल प्राय है किंतु निचला भाग सीढ़ीनुमा ढाल का निर्माण करता है। यह घाटी गिरिडीह के पास देशांतरीय चौड़ाई के रूप में काफ़ी विस्तृत है। 5 नंबर में संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपर्दित भूभाग। यह भूभाग 300 से 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उत्तर पूर्वी भाग पहाड़ी तथा दक्षिण एवं पश्चिम भाग अनेक नदियों द्वारा अपर्दित होकर निम्न स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा अपर्दित भूभाग। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा कोडरमा व हजारीबाग पठार से पूर्वी में बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इसका उत्तरी भाग राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र है जिसका निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है। इस पहाड़ी का दक्षिण भूभाग ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। इस संपूर्ण देश का ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। अपर्दित भूभाग अपर्दित भूभाग के अंतर्गत संपूर्ण जामताड़ा जिला, देवघर जिला और दुमका जिला का पश्चिमी भाग है। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, अजय मोर बेसिन और राजमहल का उत्तर पश्चिम भाग। इस तरह से हम लोग झारखंड के
भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करें अथवा झारखंड के भूआकृतिक प्रदेशों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो था। ठीक है, आपको पसंद आए तो आप इस चैनल से जुड़े और इसका मुफ्त में फ़ायदा उठाएं, और लगता है कि शेयर किया जा सकता है तो शेयर भी करें। थैंक यू।